हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया में जो स्टेट्स वगैरह है वो कैसे बने थे। ठीक है, पहले आप लोग देखोगे ये 1947 का मैप है। इस समय बहुत कम स्टेट थे, अब धीरे धीरे इतने सारे स्टेट हो गए। तो ये इस पोजीशन से, इस मैप से हम लोग इस मैप तक कैसे पहुंचे, आज अब हम लोग वो बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आपको ये वाला रीजन दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ ये मैं लेजर कर रहा हूँ। इसमें आपको ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिख रही होगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मुंबई को बॉम्बे बोल देते हैं जनरली। ठीक है, अभी भी मुंबई को बॉम्बे बोल दिया जाता है। ठीक है, पर मुंबई और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो बॉम्बे था ना, ये बॉम्बे पहले ये पूरा रीजन था। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा था बॉम्बे। इसके अंदर आपका प्रेजेंट डे गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों कंबाइन फॉर्म में था। बाद में क्या हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट हो गए। ठीक है, तो हमारा एक नया स्टेट बन गया, मतलब दो नए स्टेट बन गए। यहाँ गुजरात आ गया और ये वाले रीजन में हमारा महाराष्ट्र आ गया। समझ में आ रहा है। सेम यहाँ आप देखोगे मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, यहाँ उड़ीसा था, यहाँ बिहार था। ठीक है, यहाँ देखोगे यूनाइटेड प्रोविंस लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसी को हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, इधर हम लोग, इधर सेंट्रल इंडिया लिखा हुआ है, इसी को अभी मध्य प्रदेश बोला जाता है। तो ये सारी जर्नी हुई कैसे थी, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने देखा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे हमने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसमें लोग एक्सपर्ट लोग होंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने भी कमिटी बना दी थी अलग अलग। ठीक है, कि हम लोग आपस में काम डिवाइड कर लेते। सेम चीज क्या होता जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, उस समय कुछ कमीशन आए थे। एक कमीशन आया था हमारा धर कमीशन। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक कमीशन आया था हमारा धर कमीशन, एक कमीशन आया था हमारा जेबीपी कमेटी। ठीक है, एक आया था फजल अली कमीशन। तो तीनों कमीशन हम लोग देखते हैं, तीनों कमीशन से कैसे कैसे यहाँ स्टेट बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग धर कमीशन की। ठीक है, देखो आपको खाली कमीशन याद रखना है और उसके हेड कौन थे वो, और वो कमीशन ने क्या रिजल्ट दिया, बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो धर कमीशन सबसे पहले आया। धर कमीशन को अपॉइंट किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एस के धर के प्रेसिडेंसी में। ठीक है, एस के धर उसके प्रेसिडेंट बने थे। जून 1948 में उसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एस उन लोगों ने क्यों अपॉइंट किया था, क्योंकि बोला गया देखो अब इंडिया कैसे है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया है। ठीक है, अब इतना बड़ा मैप है। ठीक है, उस समय आपने सुना होगा 550 प्लस यहाँ रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, अलग अलग राजा महाराजा थे। इतने सारे 550 स्टेट्स, इतने सारे स्टेट्स तो हम लोग बना नहीं सकते, वरना 550 चीफ मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे हमको। समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ करके हमको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि आप इसको देखो कि हम लोग इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या। तो धर कमीशन ने क्या बोला, देखो अगर लैंग्वेज बेसिस पे लगा दोगे, समझो ये एक रीजन है। ठीक है, इस यहाँ के रीजन के लोग समझो भोजपुरी बोलते हैं, एक बार के लिए समझो। ठीक है, यहाँ के रीजन के लोग मराठी बोलते हैं, यहाँ के रीजन के लोग गुजराती बोलते हैं, यहाँ के रीजन के लोग राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। अब क्या होगा ना, ये रीजनल सेंटीमेंट बना देगा। रीजनल सेंटीमेंट ये बना देगा। रीजनल सेंटीमेंट मतलब क्या होगा, कि यहाँ के लोग समझेंगे कि हाँ सिर्फ हमारा ही एरिया सब कुछ है। ठीक है, हमको बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की हम लोग बात करते हैं ना, कि पूरा भारत एक है, उसके लिए एक खतरा साबित हो जाएगा। तो एस के धर कमीशन ने क्या बोला, कि नहीं हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक, इसके बेसिस पे हम लोग स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। समझ में आया। तो धर कमीशन के खाली आपको इतना रिपोर्ट याद रखना है, धर कमीशन ने लैंग्वेज के बेस पे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमको लैंग्वेज के बेस पे तो स्टेट नहीं बनाना है। और धर कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे, एस के धर। जून 1948 में ये बना था। ठीक है, उसके बाद हमारी आई जेबीपी कमेटी। देखो जेबीपी कमेटी ना, बेसिकली ये तीन लोगों के नाम है। तो बाकी दो लोगों के नाम पता होंगे आपको, एक लोग का नाम आपको नहीं पता होगा। देखो जेबीपी कमेटी क्यों बनाई गई थी, जो ये धर कमीशन था ना, इस धर कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, मतलब इन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे हमको स्टेट को नहीं बनाना है। तो उसी को कंसीडर करने के लिए, मतलब उसके बारे में सोचने के लिए कि ये हम लोग इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट तो बनाना ही है। ठीक है, इतने सारे 550 प्लस स्टेट तो हमारे रह नहीं सकते, हमको कैसे करके ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। तो आपको जेबीपी कमेटी के मेंबर पूछ लेंगे। तो जे से होते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी से वल्लभ भाई पटेल। और पी वाला है पिट्टाभी सित्तारमैया। ठीक है, पिट्टाभी सित्तारमैया। तो जेबीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पिट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेस पे। इन्होंने बोला कि हमको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को नहीं बनाना है। तो अभी तक हमने दो कमीशन देखे। पहला था हमारा धर कमीशन। धर कमीशन ने बोला कि स्टेट को, जो भी हमारा स्टेट है, जो भी हमारा स्टेट है,
उसको लैंग्वेज के बेस पे हमको नहीं बनाना है, ठीक है। जेबीपी कमेटी आई, इन्होंने भी बोला कि लैंग्वेज के बेस पे हमको नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना, इंडिया में कैसे होता है ना, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट उस टाइम पे क्या हुआ ना, एक ये आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखिए ये आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये पहले मद्रास का पार्ट था। ये देखोगे आप लोग, ये मद्रास प्रेसिडेंसी दिख रही है, ठीक है। इसी मद्रास प्रेसिडेंसी में ये जो यहाँ वाला जो रीजन जहाँ मैं लेजर कर रहा हूँ, यहाँ तेलुगु लोग ज्यादा थे, मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोग थे। ये लोग बोल रहे थे कि हमको दूसरा स्टेट चाहिए, ठीक है। हर जगह से डिमांड आ रही थी, पर तेलुगु लोग ज्यादा बोल रहे थे कि हमको दूसरा स्टेट चाहिए। अब क्या हुआ ना, ये लोग ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हुआ, उनको बैकफुट पे आना पड़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन अक्टूबर 1953 में इंडिया का पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया, आंध्र प्रदेश। समझ में आया? तो देखिए, अभी तक दो कमीशन आई थी, एसके थर कमीशन और जेबीपी कमेटी, उन दोनों ने बोल लिया कि हमको लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना है स्टेट को। धर कमीशन ने भी बोला लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना है, जेबीपी कमेटी ने भी बोला लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना है। पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया था आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैकफुट पे आके आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा। तो पूछेंगे सबसे पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे जो पहला स्टेट बनाया गया था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बाद में इस आंध्र प्रदेश का भी टुकड़ा हुआ, आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेट लैंग्वेज के बेस पे आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको अलग करके बनाया गया था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अगर पूछ लेंगे उस समय कैपिटल क्या थी, आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल थी कुरुनूल, ठीक है। अभी प्रेजेंट डे में अगर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। समझ में आया? तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे बना था, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद एक कमीशन आया, फजल अली कमीशन। देखो क्या हुआ ना, अब समझो आप लोग का एग्जाम चालू है, ठीक है, सभी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ जो बच्चा बैठा है ये चीटिंग कर रहा है, टीचर ने इसको देख लिया, ठीक है, पर टीचर ने इसको कुछ नहीं बोला, जाने दिया, इग्नोर किया। अब यहाँ वाला भी चीटिंग कर रहा है, टीचर आके इसको डांटने लगेगा, तो ये स्टूडेंट क्या बोलेगा कि आपने इसको क्यों नहीं डांटा था। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज वही हुई थी जब आंध्र प्रदेश बन गया ना लैंग्वेज के बेस पे। आंध्र प्रदेश कैसे बना था, लैंग्वेज के बेस पे। कौन सी लैंग्वेज, तेलुगु, ठीक है। तो बाकी जो अदर स्टेट थे ना, इन्होंने भी डिमांड कर दिया कि हमको भी बनाओ लैंग्वेज, हमारा भी स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश को इतना स्पेशल, इतना उनको इतना स्पेशलिटी क्यों दे दी जा रही है, या तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करें। समझ में आ रहा है? तो उस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी, तो एक कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन, ठीक। फजल अली कमीशन में बेसिकली तीन लोग थे। फजल अली, जो फजल अली थे ये उनके प्रेसिडेंट थे इस कमीशन के, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग फजल अली कमीशन बोल देते हैं। इसमें दो और लोग थे, के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू, ठीक है। ये जो फजल अली कमीशन है ना, इन्होंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे स्टेट, हम लोग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। पर ये जो लैंग्वेज बेस पे हम लोग स्टेट बना रहे हैं, ये नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। बस हम लोग खाली एक कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये लोग ने रिजेक्ट किया वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब एक स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलेगी। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला ठीक है, अगर कोई समझो ये एक एरिया है, ठीक है, इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं। समझो कोई एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। इधर कुछ समझो इधर कुछ गुजराती लोग रहते हैं, गुजराती स्पीकिंग लोग हैं, एक बार के लिए समझ लो, ठीक है। अब इसको हम लोग गुजरात बना तो देंगे, समझ में आ रहा है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजराती लोग ही रहेंगे यहाँ, यहाँ मराठी लोग भी आ सकते हैं, यहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग भी आ सकते हैं, कन्नड़ स्पीकिंग लोग भी आ सकते हैं, तमिल स्पीकिंग लोग भी आ सकते हैं। तो जो यूनिटी है इंडिया का, यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी प्राइमरी कंसिडरेशन, हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन होगा यूनिटी। बाकी सबने बोला ठीक है चलो लैंग्वेज के बेसिस बना रहे हो, ठीक है, तो सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी फजल अली कमीशन को ही नाम दिया जाता है एसआरसी, ठीक है। पूछेंगे एसआरसी क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, क्योंकि यही फाइनल कमीशन था जिसके बीच में हमारा स्टेट बना। तो जब 1956 में ये कमीशन आया था, उस समय इंडिया में 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जो ये सीधा सेंट्रल के कंट्रोल में होता है, ठीक है। ये स्टेट यूटी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको खाली इतना याद रखना है कि 1956 में इंडिया में टोटल कितने स्टेट थे, 14 स्टेट थे और 6 यूटी थी, ठीक है। एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो तीन कमीशन हमारे आए थे, एक धर कमीशन था, एक जेबीपी कमेटी थी, एक फजल अली कमीशन था, ठीक है। धर कमीशन ने क्या बोला, हमको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को नहीं बनाना है, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना है स्टेट को। जेबीपी कमेटी आई, तीन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पित्ताभी सीतारमैया, इन्होंने भी बोला लैंग्वेज के बेस पे हमको स्टेट नहीं बनाना है। फिर आए हमारा पहला लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बन गया, जबकि दो लोग बोल रहे थे नहीं बनाना है। तो पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेस पे, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी,
मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया गया। पहला उसकी कैपिटल क्या थी? कुरुनूल। ठीक है। फजल अली कमीशन आया। फजल अली कमीशन को एसआरसी बोला जाता है क्योंकि यही फाइनल कमीशन था जिसके बेस पे स्टेट बना। एसआरसी मतलब होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है हम लोग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाएंगे, पर इन्होंने वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। उनका प्राइमरी कंसिडरेशन क्या था? यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी प्राइमरी कंसिडरेशन। और उस समय इंडिया में कितने स्टेट थे? उस समय इंडिया में टोटल थे 14 स्टेट। ठीक है। उस समय इंडिया में टोटल 14 स्टेट थे और 6 यूटी थी। ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।